दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर। और इनके बर्थ डिटेल्स हमारे समक्ष है। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 7 अगस्त 1998 शाम के 4 बजे और जगह उत्तर प्रदेश का कोई एक शहर। इनके प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के प्रश्न पूछे हैं, विवाह को लेकर के पूछा है और परिवार से भी रिलेटेड इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिनका हम आखिर में उत्तर देंगे। सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 9 नंबर से। 9 नंबर यानी कि धनु लग्न की कुंडली बन जाती है यहाँ पर। और चंद्रमा देखें तो मकर राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि जातक की कुंडली बनती है धनु लग्न और मकर राशि की। लग्न का मान देखें तो यहाँ पर 3 डिग्री लग्न के पास बलाबल है, तो लग्न जो है बहुत ज्यादा बलवान नहीं माना जाएगा। लग्नेश गुरु बनते हैं जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में, सुख भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। धनु लग्न ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर जो ऐसे लोग होते हैं वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। कहने का मतलब है कि अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहते हैं आमतौर पर। ऐसे लोगों की वाणी की बात की जाए तो ऐसे लोग खड़ी वाणी बोलते हैं या तो सत्य वचन बोलते हैं, और इस वजह से कई बार अपने वाणी की वजह से इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। यहां पर इनकी कुंडली को देखें तो गुरु जो कि लग्नेश है वो सुख भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो सुख तो निश्चित रूप से गुरु देने वाला होगा। लेकिन यहां पर लग्न की भी डिग्री 3 डिग्री है और गुरु के पास भी देखा जाए तो 3 डिग्री के गुरु यहां पर बैठे हुए हैं। तो यहां पर गुरु का भी बल कम है, लग्न का भी बल कम है। इसका मतलब लग्न और लग्नेश दोनों यहां पर कमजोर अवस्था में विराजमान है। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा मकर राशि में द्वितीय भाव में जाकर के विराजमान है। इस कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश है। कारक ग्रह नहीं कह सकते हैं चंद्रमा को इस कुंडली में, अकारक भी हम नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि वो गुरु के मित्र बनते हैं। अब अष्टमेश चंद्रमा जाकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। यहां पर 12 डिग्री का चंद्रमा, बलाबल बहुत अच्छा है इस चंद्रमा के पास। युवावस्था का चंद्रमा शनि की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं तात्कालिक मैत्री के साथ। यहां पर बैठ करके चंद्रमा कहीं ना कहीं वाणी में थोड़ी चंचलता देंगे। धन की सेविंग्स को लेकर के परेशानी आ सकती है, धन की बचत को लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है। यहां पर इस चंद्रमा को ध्यान से देखें तो चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं है और आगे केतु बैठा हुआ है और पीछे कोई ग्रह नहीं है। इसको कहते हैं कुंडली में किमद्रुम दोष का लग जाना। सूर्य की दृष्टि और मंगल की दृष्टि जरूर पड़ रही है इस चंद्रमा के ऊपर, लेकिन फिर भी यहां पर चंद्रमा किमद्रम दोष में मौजूद है। इस वजह से इस जातक का जो मन है वो शांत नहीं रहता होगा। जातक का जो मन है एक चीज के ऊपर फोकस नहीं रह पाता होगा, मन में कहीं ना कहीं चंचलता देखने को मिलेगी। यहां पर देखा जाए चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं आयु के लिए ये बढ़िया स्थिति है। और अपने घर को चंद्रमा देखेंगे तो ससुराल पक्ष से थोड़ा लाभ करवा देंगे और कहीं ना कहीं जो है आयु में भी इनको वृद्धि करवा देंगे। लेकिन मन को लेकर के देखी जाए स्थिति तो वो कमजोर नजर आती है। केतु को देख लेते हैं। 8 डिग्री का केतु तीसरे भाव में विराजमान है। शनि की राशि में यहां पर केतु बैठे हुए हैं। 50% का बलाबल है केतु के पास। कुमार अवस्था में यहां पर बैठा हुआ है केतु। अब देखिए, तीसरे भाव में कई बार बताया है कि राहु केतु कारक हो जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिसके घर में ये बैठे हैं उनकी स्थिति क्या है। तो यहां पर केतु शनि के घर में बैठे हुए हैं और शनि खुद नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। इस वजह से केतु बहुत
श्रेष्ठ रिजल्ट यहां पर नहीं दे पाएगा। यहां पर केतु बैठ करके आपके साहस पराक्रम को, दौड़ भाग को जरूर बढ़ा देंगे, लेकिन चूंकि शनि नीच का है तो उसका फल बहुत जल्दी आपको नहीं मिलेगा, या वैसा फल आपको नहीं मिलेगा जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। मेहनत तो आप करेंगे, केतु आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करेगा, दौड़ भाग भी करवाएगा, लेकिन उस अनुसार रिजल्ट आपको नहीं देगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, विवाह के भाव के ऊपर यहां पर केतु दृष्टि डालेंगे। केतु की दशा में थोड़ी परेशानी हो सकती है वैवाहिक जीवन में। यहां पर केतु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर यात्राएं करवा सकते हैं, और लाभ स्थान के ऊपर मेहनत के बाद केतु आपको लाभ करवाएंगे। गुरु को देख लेते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु यहां पर बैठे हुए हैं हंस महापुरुष योग बना करके। अपनी साधारण राशि में यहां पर गुरु विराजमान है मीन राशि में, और वक्री होकर के बैठे हुए हैं। मैंने आर लिखा हुआ है, इसका मतलब रेट्रोग्रेड, वक्री है यहां पर गुरु। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो कई बार वो सडन रिजल्ट्स देता है, अचानक से कोई रिजल्ट देता है व्यक्ति के जीवन में, या फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि अचानक से कोई रिजल्ट ये देता है। यहां पर गुरु बैठ करके हंस महापुरुष योग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में आपको लाभ करवाएंगे गुरु, क्योंकि इस कुंडली में गुरु लग्नेश हैं तो कारक हो गए, लग्नेश हैं तो वो कारक हो गए, और चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब वो कारक ग्रह की ही श्रेणी में आएंगे। और यहां पर हंस महापुरुष योग बनने की वजह से आप अपनी मेहनत से, अपने सामर्थ्य से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित लाभ उठा सकते हैं, माता के भी तरफ से आप लाभ उठा सकते हैं। यहां पर गुरु 3 डिग्री के साथ विराजमान है, मृत अवस्था का गुरु है, आप चाहें तो इसके बल को बढ़ा सकते हैं। गुरु की डिग्री 3 डिग्री है और लग्न का भी मान 3 डिग्री है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके विचारों में गुरु की प्रधानता देखी जाएगी, या आपके जीवन में कहीं ना कहीं गुरु ग्रह की प्रधानता देखी जा सकती है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, अष्टम भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि पड़ेगी इनकी, अपनी उच्च की राशि को देखेंगे यहां पर गुरु, तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर आयु में ये लाभ करवाते रहेंगे, आपके उम्र को ये बढ़ाने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, करियर में ये गुरु लाभ देगा, और 12वें भाव के ऊपर गुरु दृष्टि डाल करके विदेश की यात्राएं और धन का खर्च भी करवाने वाले होंगे। शनि को देख लेते हैं। शनि 9 डिग्री के साथ पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव, रोमांस के भाव में यहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर शनि नीच की राशि में है, मेष राशि में शनिदेव नीच के माने जाते हैं। हालांकि शनि की नीचता भंग हो जाएगी क्योंकि मंगल केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद निश्चित रूप से शनि की नीचता भंग मानी जाएगी, लेकिन फिर भी शनि का नीच का बैठना कुंडली के पंचम भाव में ये शिक्षा और संतान के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। इस शनि के ऊपर देखा जाए तो राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, इस शनि के ऊपर राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को यह बाधित करने का कार्य कर सकता है। शिक्षा में विलंब की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि शनि विलंब करवाते हैं। इस कुंडली में शनि देखा जाए तो द्वितीय और तृतीय यानी कि अकारक ग्रह है, कारक नहीं अकारक ग्रह है। इस कुंडली में शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव 9 डिग्री के साथ शनि यहां बैठा हुआ है, कुमार अवस्था का है। दृष्टि डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, विवाह में थोड़ा डिले की स्थिति कर सकता है शनि। लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि डालेंगे, लाभ में थोड़ी कमी पहुंचा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि शनि की नीचता भंग हो रही है तो मेहनत के बाद ये शनि आपको लाभ भी करवाएगा। यदि यहां पर इनकी नीचता भंग नहीं होती तो मेहनत के बावजूद आपको ये कुछ खास लाभ नहीं पहुंचाते, लेकिन अब क्या स्थिति है कि नीचता भंग हो रही है तो मेहनत के बाद शनि विवश हो जाएंगे आपको लाभ पहुंचाने के लिए। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, अपनी ही राशि को यहां पर शनिदेव देखेंगे तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति को बेहतर करने का कार्य शनि करेंगे। द्वितीय भाव फैमिली का भी होता है और फैमिली भाव के स्वामी ग्रह शनि बनते हैं, त्रिकोण में जरूर है लेकिन नीच की राशि में है, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों के साथ संबंध में भी खटास आ सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपनी कुंडली के सुख स्थान को देखें जहां गुरु विराजमान है। इस भाव के पीछे केतु है और आगे शनि है, यानी कि पीछे भी पापी ग्रह है और आगे भी पापी ग्रह है। इस वजह से कुंडली के सुख भाव को, सुख स्थान को पाप कर्तरी दोष लग जा रहा है, जिस वजह से सुख भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स में यहां पर थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के सप्तम भाव की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव में यहां पर देखें तो शुक्र और मंगल
एक साथ युति बना करके विराजमान है। इन दोनों की डिग्री को ध्यान से देखें तो 27 डिग्री का मंगल है और 28 डिग्री का यहाँ पर शुक्र है, यानी कि बहुत ही जो है करीब की युति हुई है इन दोनों के बीच में। क्लोज कंजंक्शन यहां पर हुआ है मंगल और शुक्र के बीच में। ये विवाह का स्थान होता है, पार्टनरशिप का स्थान होता है, तो कहीं ना कहीं मंगल शुक्र की युति यहां पर लव मैरिज की तरफ इशारा कर रही है, लव मैरिज की तरफ यहां पर इशारा करती हुई नजर आ रही है। आपकी कुंडली में देखा जाए तो सप्तमेश बनते हैं बुध, जाकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं राहु के साथ, तो निश्चित रूप से यहां पर लव मैरिज का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। मंगल को देखें तो केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, वो भी लव मैरिज आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा संतान के साथ साथ लव रोमांस का भी भाव होता है। इसके स्वामी ग्रह मंगल जाकर के विवाह भाव में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो है यहां पर लव मैरिज के योग ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल मृत अवस्था के यहां पर बैठे हुए हैं, 27 डिग्री का मंगल है, बल थोड़ा कम हो जाएगा मंगल के पास। मंगल की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, दृष्टि डाल करके यहां पर मंगल देवता मेहनत के बाद आपके करियर में आपको अच्छा लाभ दिलवाएंगे। मेहनत के बाद इसलिए क्योंकि बुध की राशि को ये देख रहे हैं, और लाभ इसलिए करवाएंगे क्योंकि इस कुंडली में मंगल कारक ग्रह बनते हैं, वो त्रिकोण के स्वामी ग्रह हैं। लग्न के ऊपर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं आपको एनर्जी देने का कार्य करेंगे, आपकी एनर्जी को बढ़ाने का कार्य यहां पर मंगल करेगा। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि होगी मंगल की। मेहनत करिए, ये मंगल आपको बहुत सारा धन लाभ करवाने वाला होगा। शुक्र को देख लेते हैं। इस कुंडली में शुक्र मारक ग्रह हैं, वो षष्ठेश हैं और लाभेश हैं। तो इस कुंडली में शुक्र को मारक ग्रह की श्रेणी में हम रखेंगे, और जाकर के यहां पर शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है बुध की राशि में। शुक्र यानी कि एक पुरुष की कुंडली में स्त्री को दर्शाता है, या वैसे भी शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह माना जाता है। सप्तम भाव में यहां पर शुक्र बैठा हुआ है, निश्चित रूप से अच्छी पत्नी, सुंदर पत्नी आपको ये देने का कार्य करेगा। लाभ स्थान का स्वामी ग्रह बनता है शुक्र, और जाकर के सप्तम भाव व्यापार के भाव में बैठा हुआ है, तो व्यापार करने पर भी आपको ये शुक्र लाभ दे सकता है। इसके अलावा जॉब से भी ये शुक्र आपको लाभ देगा, ये भी बात तय है। यहां पर शुक्र भी मृत अवस्था के विराजमान है, तो इसके पास भी बल बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा। शुक्र की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये आपके व्यक्तित्व को थोड़ा अच्छा बनाने वाला होगा। हालांकि शुक्र इस कुंडली में मारक होते हैं, तो लग्न के ऊपर दृष्टि डाल करके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी आपको दे सकते हैं अपनी दशांतर दशा में, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सूर्य को देख लेते हैं। 20 डिग्री का सूर्य यहां पर विराजमान है कुमार अवस्था में। भाग्येश है कुंडली में सूर्य, भाग्येश सूर्य जाकर की कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में। देखिए निश्चित रूप से भाग्येश यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति का जो भाग्य है वो उचित समय पर व्यक्ति का साथ नहीं देता है, उचित समय पर व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है, और हायर एजुकेशन में भी परेशानी देखने को मिलती है। सूर्य पिता कारक ग्रह है, नवम भाव से भी हम पिता को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य का अष्टम भाव में बैठना और भाग्येश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना कहीं ना कहीं पिता को भी स्वास्थ्य की परेशानी या पिता से संबंधित सुखों में भी यहां पर कमी देखने को मिल रही है। यहां पर देखा जाए सूर्य दृष्टि डालेंगे कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं एक ओज देने का कार्य करेगा, तेजस्वी बनाने का कार्य करेगा आपकी वाणी को सूर्य। तो कहीं ना कहीं अपनी वाणी में आप चाहें तो एक अच्छा प्रभाव ला सकते हैं। सूर्य को आपके लिए बेहतर करना जरूरी है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका समुचित साथ दे, तो सूर्य को बेहतर करना आपके लिए जरूरी है। भाग्य स्थान को देखें तो बुध और राहु यहां पर बैठ करके जड़त्व दोष का निर्माण कर रहे हैं, और यहां पर बुध अस्त है और वक्री है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो बुध है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला होगा। एक तो अस्त और वक्री था ही, ऊपर से राहु के साथ बैठ करके जड़त्व दोष का निर्माण कर रहा है। आपकी कुंडली में ऑलरेडी देखा जाए तो जो चंद्रमा है वो केमद्रम दोष में है, उसके अलावा जो बुध बुद्धि का कारक ग्रह होता है वो अस्त और वक्री है, और राहु के साथ जड़त्व दोष में है, तो कंफ्यूजन की स्थिति यहां पर देखने को आपको मिल सकती है। इस कुंडली में बुध को देखा जाए तो वो सप्तमेश और कर्मेश हैं, दो केंद्र घरों के स्वामी ग्रह बनते हैं, भाग्य स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। किसके घर में? तो मित्र के घर में यहां पर बुध बैठा हुआ है। देखिए भाव तो अच्छा है, लेकिन यहां पर बुध
कहीं ना कहीं कमजोर भी हो गए और पीड़ित भी हो गए। दोनों यहां पर कहेंगे बुध के लिए, क्योंकि वो बाल अवस्था के हैं, अस्त हैं, वक्री हैं और राहु के साथ बैठ गए तो थोड़े पीड़ित हो गए वो। तो यहां पर इस वजह से कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी परेशानी इसलिए क्योंकि आपका सप्तम भाव अच्छा नजर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो इसके योग तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत परेशानी यहां पर बुध देखने को आपको दे सकता है। कर्म स्थान से भी देखें तो नवम भाव में बुध का बैठना अच्छा माना जाएगा। तो आप बुध को थोड़ा बढ़िया बना लें, बुध को बलवान कर लें, तो करियर संबंधित, विवाह संबंधित आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। खास करके यदि बुध की दशांत दशा चलती है तो उस दौरान आपको बुध को बलवान जरूर करना चाहिए। व्यापार भी करना चाहते हैं तो बुध को बलवान करना जरूरी है। राहु को देख लें, 8 डिग्री का राहु भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, 50% का बलाबल है इस राहु के पास। भाग्य स्थान में बैठ करके राहु कैसा परिणाम देंगे, तो देखिए सूर्य चले गए त्रिक भाव में, तो यहां पर राहु बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देगा, क्योंकि पहले ही वो शत्रु की राशि में है और जिसके घर में है वो खुद भी गड्ढे में चला गया। तो यहां पर राहु आपको भटका सकते हैं, हायर एजुकेशन में परेशानी खड़ी कर सकते हैं, भाग्य में उतार चढ़ाव ला सकते हैं आपके लिए। विदेश की यात्राएं जरूर यहां पर राहु देवता देने वाले होंगे आपको। लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे, नीच की दृष्टि होगी इनकी। इस राशि में राहु नीच के होते हैं तो नीच की दृष्टि मानी जाएगी ये। तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी यहां पर राहु दे सकता है, कंफ्यूजन की स्थिति यहां पर राहु आपको दे सकता है। दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर डाल करके मेहनत को बढ़ाने वाले होंगे राहु देवता, और कुंडली के पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं यहां पर जो है आपको शिक्षा के भी क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी या मन को भटकाने का कार्य ये राहु करेगा। तो यहां पर जो स्थिति है राहु की बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही। इस कुंडली में यदि आप ध्यान से देखें तो चंद्रमा, बुध और राहु कहीं ना कहीं आपके मन को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। आपकी कुंडली में एक बात और बता दूं कि चंद्रमा और सूर्य आमने सामने है तो पूर्णिमा योग बन जाता है। पूर्णिमा योग बनने की वजह से चंद्रमा के पास बल अच्छा हो जाता है, और आपके ऊपर फिलहाल 7.5 भी चल रही है, क्योंकि आप मकर राशि के व्यक्ति बनते हैं तो मकर राशि वालों के ऊपर 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। अभी शनिदेव का गोचर मकर राशि से हो रहा है तो कहीं ना कहीं 7.5 का भी प्रभाव आपको देखने को मिल रहा होगा। और दशा की बात की जाए तो फिलहाल आपको राहु की महादशा चल रही है जो कि 8 अक्टूबर 2031 तक रहने वाली है, और राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आपको फिलहाल चल रही है। तो इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने डिसीजन सोच समझ करके लें। अपने डिसीजन को यदि आप सोच समझ के लेंगे तो आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए सीधे इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि मुझे अपने करियर के बारे में जानना है। मेरी रुचि गाड़ियों से संबंधित कार्य में है, शेयर मार्केट में है, मोबाइल फोन, कंप्यूटर या प्राइवेट जॉब, मेट्रो इत्यादि में है, और मैं खुद का व्यापार भी करना चाहता हूं। तो मुझे किस क्षेत्र में सफलता मिलने के अवसर ज्यादा नजर आ रहे हैं कुंडली के अनुसार। देखिए, गाड़ियों से संबंधित कार्य आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई खास परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। शेयर मार्केट की बात जहां तक की जाए तो शेयर मार्केट से आपको ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिल पाएगा। शेयर मार्केट के जो योग हैं इस कुंडली में कोई खास अच्छे नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा मोबाइल फोन, कंप्यूटर से भी जुड़े हुए कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और प्राइवेट जॉब जो आपने बोला है उसके योग भी सही है आपकी कुंडली में, आप कर सकते हैं। जहां तक व्यापार की बात है तो बुध को बलवान करके आप व्यापार जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना चाहिए। अभी कहीं ना कहीं आपको जॉब की तलाश करनी चाहिए। आगे जाकर के भविष्य में आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल यहां पर व्यापार करने में आपको लाभ दिलवाएंगे, और आने वाले समय में बुध को बलवान करके आप व्यापार का भी लाभ उठा सकते हैं। तो अभी आपको कहीं ना कहीं गाड़ियों से संबंधित कार्य, मोबाइल फोन, कंप्यूटर से संबंधित कार्य करना चाहिए। इसके अलावा जो मैनेजमेंट का क्षेत्र है ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। बैंकिंग से रिलेटेड जो क्षेत्र है वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगला प्रश्न है इनका, मैं भविष्य में क्या सरकारी जॉब कर सकता हूं? क्या संभव है सरकारी जॉब मिलना? देखिए, सूर्य की स्थिति बहुत जबरदस्त नजर नहीं आ रही है आपकी कुंडली में।
तो मैं यही बोलूंगा कि सरकारी जॉब के लिए बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सरकारी नौकरी के भरोसे यदि आप बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि आपका काफी समय नष्ट हो जाए। मैं उपाय जरूर बता दूंगा सूर्य को बेहतर करने का, लेकिन अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और अभी राहु की महादशा लंबे समय तक आपको रहेगी, तो सरकारी जॉब के लिए भटकने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हेल्थ के बारे में ये जानना चाहते हैं, देखिए हेल्थ को लेकर के देखा जाए तो लग्नेश गुरु बनते हैं और यहां पर जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में वो बैठे हुए। पंचम भाव में नीच का शनि का बैठना पेट से संबंधित परेशानी आपको दे सकता है। मंगल भी आपके लग्न को देख रहा है, तो पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। नर्व्स यानी कि नसों से भी संबंधित थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो पेट से संबंधित और नसों से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। विवाह के बारे में ये जानना चाहते हैं, लव मैरिज होगी या अरेंज। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में देखा जाए तो लव मैरिज के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। और विवाह जानना चाहते हैं कि कब होगा, किस वर्ष में होगा। देखिए दो योग बनते हैं आपकी कुंडली में विवाह को लेकर के, एक 24-25 वर्ष के आसपास बनता है विवाह का योग और दूसरा योग 27-28 वर्षों के आसपास बनता है। तो मेरे हिसाब से आपको 27-28 वर्षों के आसपास विवाह करना चाहिए। बहुत जल्द विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो 25 के भी आसपास आप विवाह कर सकते हैं। परिवार वालों के साथ संबंध के बारे में ये जानना चाहते हैं, देखिए परिवार को हम द्वितीय भाव से देखते हैं, उसके स्वामी ग्रह शनि बनते हैं, नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है अपने घर के ऊपर, तो स्थिति कभी भी बहुत खराब नहीं होगी। परिवार वालों के साथ आपकी स्थिति बढ़िया ही रहेगी। लेकिन आपको एक सुझाव दे देता हूं, अपनी वाणी को बढ़िया रखेंगे, परेशानी आपकी कम हो जाएगी। तो अपनी वाणी को बढ़िया रखें, फ्यूचर में भी परिवार वालों के साथ आपके संबंध बढ़िया ही रहेंगे। और इन्होंने पूछा है कि मैं अपना फैसला लेने में झिझकता हूं, ऐसा क्यों है। देखिए मैंने आपको बताया कि चंद्रमा आपका के मध्यम दोष में है, सूर्य आपका अष्टम भाव में चला गया और बुध भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन है और राहु से पीड़ित भी है। इस वजह से मन जो कि चंद्रमा है, इसके अलावा बुद्धि जो कि बुध है और सूर्य जो कि कॉन्फिडेंस है, इस तीनों की स्थिति थोड़ी सी डाउन नजर आ रही है। इस वजह से कंफ्यूजन आपके जीवन में आपको नजर आ रहा है। और इनका आखिरी प्रश्न है, फिर से करियर से लेकर के इन्होंने पूछा है, करियर से रिलेटेड पेंट मैन्युफैक्चरिंग, शीशे, कार के बॉडी पार्ट्स और थिनर्स, इन सब में भी इनका जो है रुझान है। देखिए ये ज्यादातर कार्य जो भी आपने बोला है ये सब कहीं ना कहीं मंगल से जुड़े हुए कार्य हैं। आपका मंगल अच्छा है, आप कर सकते हैं। मंगल से जुड़े हुए कार्य में भी आप जाना चाहें, आप आने वाले समय में इसमें भी अच्छा कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जो थिनर का कार्य है वो भी मंगल के ही अधीन आता है, क्योंकि वो एक केमिकल है जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, तो आप उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये थे इनके प्रश्न। और उपायों पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली में देखा जाए ग्रहों की स्थिति, तो वहां पर ग्रहों की स्थिति ठीक नजर आ रही है। हालांकि जो वहां पर सूर्य है उसकी स्थिति कोई बहुत खास नहीं हुई है, वहां पर भी वो शनि की ही राशि में जाकर के बैठे हुए, तो सरकारी नौकरी वगैरह में थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। तो यदि सरकारी नौकरी चाहिए तो सूर्य को थोड़ा बेहतर करना आपके लिए जरूरी रहने वाला है। और लव मैरिज के योग आपके D9 चार्ट से भी, नवमांश कुंडली से भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति वहां पर बढ़िया नजर आ रही है और गुरु की स्थिति भी काफी बढ़िया है। तो गुरु की स्थिति बढ़िया होने से स्वास्थ्य का फैक्टर आपका थोड़ा बेहतर हो गया। उपाय पर चलते हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। पहला उपाय है आपके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय है आपके लिए, आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। 5.25 रत्ती का पुखराज सोने अथवा पित्तल की अंगूठी में जरवा करके दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर प्रथम उंगली में शुक्ल पक्ष के गुरुवार के प्रातः काल को आपको इसे धारण करना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग पर अभिषेक करें, लाभ मिलेगा। नित्य बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए, समय हो तो 3 बार करें। और आखिरी उपाय है, देखिए आपको राहु की महादशा चल रही है और उसमें शनि की अंतरदशा आपको फिलहाल चल रही है, तो मृत्युंजय मंत्र ओम त्रयंबकम यजामहे, ये मृत्युंजय मंत्र, इसका भी आपको नित्य 108 बार यानी कि 1 माला आपको जाप करना चाहिए। यदि आप
ये उपाय करते हैं, इन उपायों से आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।